हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू O2 डिजिटल एजुकेशन। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक। जो हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 9th का, इज मैटर अराउंड अस प्योर। उसमें मैं आज आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ नया। आज का हमारा टॉपिक है बेटा सस्पेंशन एंड कोलाइडी सॉल्यूशन। आज हम सस्पेंशन और कोलाइडी सॉल्यूशन पर बात करने वाले हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि सस्पेंशन एंड कोलाइडी जो सॉल्यूशंस होते हैं वो किस तरह के मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, होमोजीनियस होते हैं या हेटेरोजीनियस होते हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले बेटा, इस पे काफी डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहली बात करेंगे हम किसका, ये कह रहा है कि व्हाट इज अ सस्पेंशन। अब सस्पेंशन क्या होता है बेटा, तो सस्पेंशन कह रहा है ये रहेगा नॉन होमोजीनियस सिस्टम। जो सस्पेंशन है वो एक किस तरह का मिक्सचर है। अगर कोई आपसे पूछे कि ये बताइए कि जो सस्पेंशन होता है वो किस तरह का मिक्सचर होता है, तो आप इजीली बताएंगे कि वो कौन सा होता है बेटा, नॉन होमोजीनियस। जो मिक्सचर्स होते हैं बेटा वो दो तरह के मैंने आपको बताए थे, एक तो होमोजीनियस और एक आपका कौन सा है, हेट्रोजीनियस या फिर नॉन होमोजीनियस। एक ही बात होती है। हेट्रोजीनियस को हम क्या बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस बोलते हैं। अब हेट्रोजीनियस सर होमोजीनियस में मैंने आपको आंसर बताया था कि होमोजीनियस जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, वो जो आपका होता है कि कंप्लीटली क्या होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं। उनकी कंपोजिशन क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है और उनको फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन जो आपका ये आपका नॉन कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन यूनि कंपोजिशन होती है उनकी, यानी कि जिनको हम फिजिकल मेथड के केमिकल मेथड के द्वारा हम सेपरेट कर सकते हैं। तो सस्पेंशन आपका किस तरह का एग्जांपल्स हैं, जो सस्पेंशन है वो आपके नॉन होमोजीनियस सिस्टम के पार्ट होते हैं। अब यहाँ देखें बेटा, ये कह रहा है यहाँ पर, ये कह रहा है इन विच, ये कह रहा है कि सॉलिड आर डिस्पर्स इन द लिक्विड आर कॉल्ड सस्पेंशन। जो कोई सॉलिड सब्सटेंस है उनको डिस्पर्स करते हैं किसमें, लिक्विड में, तो वो किसके एग्जांपल होते हैं, आपका किसके एग्जांपल होते हैं बेटा, सस्पेंशन का। जैसे आपका कौन सा है, मैं एग्जांपल ले लूं इसका आपके लिए कौन सा, मिक्सचर ऑफ, यहां देखें बेटा, मिक्सचर ऑफ चॉक, मिक्सचर ऑफ चॉक, ठीक है, विद वाटर, विद वाटर, विद वाटर। यानी कि जो मिक्सचर होता है कि अगर आपने चौक, जो आपकी चौक होती है, खड़िया होती है, उसको आपने पानी में डिजोल्व कर रखा है, तो जब आप पानी में डिजोल्व करेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, वो बुल्क बना लेंगे। बुल्क का मतलब इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाते हैं और जिनको हम डायरेक्टली आंखों से क्या कर पाते हैं बेटा, देख पाते हैं। तो ऐसा मिक्सचर जो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है और जिसको इजिली क्या है, आंखों से डायरेक्टली देखा जा सकता है और हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो वो आपका जो मिक्सचर, कौन से मिक्सचर का पार्ट होता है बेटा, वो होता है आपका कौन सा, नॉन होमोजीनियस या आपका कौन सा, हेट्रोजीनियस। लेकिन जो सस्पेंशन एक किसका एग्जांपल है बेटा, सस्पेंशन एक एग्जांपल है आपका नॉन होमोजीनियस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका चौक होती है, चौक को अगर आप पानी में डिजोल्व करेंगे तो वो वुल्क फॉर्म में उसके पार्टिकल्स आ जाएंगे और जिनको हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं, जिनको आंखों से देखा जा सकता है, वो उस तरह का जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सस्पेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था, मिक्सचर ऑफ चॉक विद वाटर। यानी कि चॉक को अगर आप पानी में डिजोल्व करोगे तो उसके जो क्रिस्टल है, उसके पार्टिकल्स है, वो धीरे धीरे पास पास इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे और जिनको हम आंखों से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और उनको सेपरेट भी किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जो सस्पेंशन होता है ना, सस्पेंशन एक किस तरह का मिक्सचर का, किस तरह के मिक्सचर की फॉर्म है, ये आपका कौन सा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की फॉर्म है। और इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो विजिबल होते हैं, उनको हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं। ओके, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा, ये प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूं। यहां देखें, अब ये कह रहा है यहां पर देखो, प्रॉपर्टी ऑफ अ सस्पेंशन, प्रॉपर्टी ऑफ अ सस्पेंशन। एक जो सस्पेंशन टाइप का जो आपका कौन सा सॉल्यूशन है, मिक्सचर है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा। तो पहला है आपका, यहां देखें प्यारे बच्चों, पहला कह रहा है कि सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अभी मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बताया था कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो सस्पेंशन होता है वो किस तरह का मिक्सचर होता है बेटा, वो होता है आपका कौन सा, हेट्रोजीनियस, क्योंकि उसकी जो कंपोजिशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है और उसको फिजिकली केमिकल मेथड द्वारा हम सेपरेट कर सकते
सकते हैं और जिसको नेक्ड आई से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सस्पेंशन एक किस तरह का मिक्सचर है। सस्पेंशन बेटा एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है बेटा। कौन सा कहा जाता है, हेट्रोजीनियस। ओके बेटा, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, ये दूसरा पॉइंट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक रहता पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आईज। मैंने आपको बताया था कि जो पार्टिकल हैं किसके, सस्पेंशन के, उनको आप नेक्ड आईज यानी कि डायरेक्टली आंखों से क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। इसका मैंने एग्जांपल बताया था आपको, कौन सा, मिक्सचर ऑफ अ चॉक विद वाटर। अगर आपने क्या है, पानी में आप चौक को डिजोल्व करेंगे तो डिजोल्व होने के बाद जो चौक के पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं और जिनको हम डायरेक्टली बेटा आई से क्या कर सकते हैं, देख पाते हैं। तो इस तरह का जो मिक्सचर होता है उसको कहा जाता है बेटा सस्पेंशन। क्या बोलते हैं बेटा, सस्पेंशन। और सस्पेंशन की दो प्रॉपर्टी होती है। कोई आपसे पूछे कि सस्पेंशन की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो दोनों प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस टाइप का क्या है, मिक्सचर होता है, और दूसरा क्या है, सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको डायरेक्टली नेक्ड आईज से देखा जा सकता है, यानी कि हम उसको डायरेक्टली देख सकते हैं नेक्ड आईज से। तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों क्या है, तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसकी, ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसकी बेटा, सस्पेंशन की। ओके, तो आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है सस्पेंशन समझ में आया होगा कि सस्पेंशन क्या होता है कि जब कोई सॉलिड सब्सटेंस को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं और उसके जो पार्टिकल्स हैं जो वो उसमें मिक्स होते हैं तो उनको क्या है, कंप्लीटली वो क्या नहीं होते, यूनिफॉर्म नहीं होते, और जिनको डायरेक्टली आंखों से देख सकते हैं। तो इस तरह का जो मिक्सचर होता है वो हेट्रोटाइप जीनियस मिक्सचर होता है। तो सस्पेंशन आपका किस तरह का मिक्सचर कहा है, सस्पेंशन आपका एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और इसके जो पार्टिकल्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, डायरेक्टली आंखों से देख पाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जो कंसेप्ट है आपका कौन सा सस्पेंशन समझ में आया होगा बेटा। अब हम बात करते हैं किसका, कोलाइडी सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे किसकी बेटा, कोलाइडी सॉल्यूशन। अब बातें करते हैं कोलाइडी सॉल्यूशन की। यहां देखिए बेटा, आप कह रहे हैं कि व्हाट इज अ कोलाइडी सॉल्यूशन। अब कोलाइडी सॉल्यूशन क्या होता है या कोलाइडी पार्टिकल क्या होते हैं। कोलाइडी पार्टिकल कौन से होते हैं, जो जेली लाइक सब्सटेंस शो करते हैं। जो जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कोलाइडी पार्टिकल्स होते हैं। कौन से बेटा, कोलाइडी पार्टिकल्स उन्हें कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत स्मॉलर साइज के होते हैं। क्लियर, अब आपको कोलाइडी सॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। यहां देखें, ये कह रहा है बेटा, यहां पर ये कह रहा है, यहां देखें, द पार्टिकल ऑफ अ कोलाइडी आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। जो कोलाइडी पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड यानी कि फैले हुए होते हैं बेटा किसमें, सॉल्यूशन में। यानी कि एक समान प्रकार से कोई सॉल्यूशन है उसमें जो कोलाइडी पार्टिकल हैं वो एक समान प्रकार से बिखरे हुए होते हैं या फैले हुए होते हैं किसमें बेटा, किसी सॉल्यूशन में। ओके, उसके बाद यहां देखें, ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ अ पार्टिकल एज कंपेयर टू द दैट ऑफ अ सस्पेंशन। ये कह रहा है कि इनका स्मॉल साइज होने की वजह से इनकी कंपैरिजन हम सस्पेंशन पार्टिकल से कर सकते हैं। लेकिन जो कोलाइडी सॉल्यूशन होता है वो मैंने आपको बताया था कि सस्पेंशन एक किस तरह का मिक्सचर है बेटा, सस्पेंशन एक आपका हेट्रोजीनियस टाइप का मिक्सचर है जिसमें पार्टिकल्स को क्या है, सेपरेट किया जा सकता है और उनको नेक्ड आई से देखा जा सकता है। लेकिन जो आपके जो कोलाइडी पार्टिकल्स हैं वो दिखाई तो देते हैं कैसे कि वो हेट्रोजीनियस टाइप के हैं, लेकिन जो मिक्सचर होता है वो रियली वो मिक्सचर होता है आपका कौन सा, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या है, वो कंप्लीटली आपस में क्या होते हैं, उनकी कंप्लीटली मिक्स होते हैं जिनको हम किसी फिजिकल और केमिकल मेथड द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। तो जो कोलाइडी पार्टिकल्स हैं उनको अब क्या होगा सर, आप उनको हम कैसे देख सकते हैं, तो उनको हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट से हम उनको क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और उनकी जो मूवमेंट है उसको देखा जा सकता है। ओके बेटा, देखिए यहां पर एक रहे द मिक्सचर्स अपीयर टू बी अ होमोजीनियस। अब कह रहा बट एक्चुअली अ कोलाइडी सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यहां देखिए बेटा, जो
आपका मैं तुम्हें बताऊं कि जो कोलाइडी पार्टिकल्स है वो लगते तो ऐसे हैं जो कंप्लीटली मिक्स हैं, जिनको मतलब क्या है जो जिनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, लेकिन एक्चुअली वो होते क्या है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। क्या कहे जाते हैं बेटा, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए सस्पेंशन और आपका कोलाइडी पार्टिकल जो है वो किस तरह के मिक्सचर कहे जाते हैं, हेटेरोजेनियस, जिनकी कंपोजिशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म है और जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो कोलाइडी पार्टिकल्स हैं उनको हम सेपरेट करने के लिए हम उसको हम सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते, उनको सेपरेट करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं और उस टेक्निक्स को बोलते हैं हम बेटा क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें आएगा बेटा, मैं आपको बताऊंगा। ओके, यहां देखें फॉर एग्जाम्पल आपका कौन सा मिल्क, मैं आपसे बोल लूं कि कोलाइडी पार्टिकल का कोई एग्जाम्पल बताओ कोलाइडी सॉल्यूशन का, तो मिल्क। मिल्क एक एग्जाम्पल है किसका बेटा, कोलाइडी सॉल्यूशन का, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में बिल्कुल क्या है, कंपोजिशन में होते हैं और उनको लगता तो है कि वो बिल्कुल क्या है, कौन सा होमोजीनियस मिक्स है, लेकिन उनको ऑब्जर्व किया जा सकता है किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ अ बीम ऑफ अ लाइट। बीम ऑफ अ लाइट की हेल्प से हम कोलाइडी पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं बेटा। ओके, तो कोलाइडी जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कोलाइडी सॉल्यूशन होता है, वो देखने में तो लगता है कि क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। उसकी जो कंपोजिशन होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है और जिसको क्या है, पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया जा सकता है, उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो मूवमेंट है उनको देखा जा सकता है। ओके बेटा, यहां देखें एक है कि बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ अ कोलाइडी पार्टिकल्स, एक है कि साइज बहुत छोटा होता है किसका, कोलाइडी पार्टिकल्स का, तो उनको हम नेक्ड आईज के द्वारा नहीं देख सकते, बट दीज पार्टिकल कैन बी इजीली स्क्रेड ऑफ अ बीम ऑफ लाइट विजिबल लाइट एज ऑब्जर्व। यानी कि ये जो पार्टिकल, इनके जो पार्टिकल्स हैं, कोलाइडी पार्टिकल जो सॉल्यूशन होता है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनको ऑब्जर्व किया जा सकता है किसके द्वारा, विद द हेल्प ऑफ अ बीम ऑफ लाइट। जब उन पर आप लाइट डालोगे उस सॉल्यूशन पर तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो मूवमेंट है उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है बेटा। ओके, आगे देखें, अब ये कह रहा है, यहां देखें, this screening of a beam of light is called a Tyndall effect after the name of a scientist who discovered this effect। ये कह रहा है कि अगर कोलाइडी पार्टिकल्स पर आप कोई कोलाइडी सॉल्यूशन है उस पर आप बीम ऑफ लाइट डालते हैं और उसकी जो क्या नेचर को आप ऑब्जर्व करते हैं, तो इसके बारे में किसने बताया था, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कौन सा, टिंडल। और इस इफेक्ट को किस नाम से जाना जाता है बेटा, टिंडल इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, यहां देखें, इसको क्या बोला जाता है, टिंडल इफेक्ट बोला जाता है, क्योंकि उन जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया उनका नाम क्या था बेटा, टिंडल। क्या था बेटा, टिंडल। तो आप अगर कोलाइडी पार्टिकल्स का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उस पर बीम ऑफ लाइट डाल रहे हैं, तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है उनको देखा जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है, और इस इफेक्ट को बोला जाता है बेटा क्या, टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा इस इफेक्ट को, टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए बेटा, यहां कुछ डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका बेटा। यहां देखें, देखें ये कह रहा है कि ट्रिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन अ बीम ऑफ लाइट एंटर अ रूम थ्रू द स्मॉल हॉल्स। ये कह रहा है कि ट्रिंडल इफेक्ट को हम डिफरेंट टाइप के द्वारा ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, अगर कोई रूम है उसमें क्या डार्कनेस, अंधेरा है, और उसमें कहीं हॉल से अगर लाइट आ रही है तो उसमें जो लाइट का जो बीम ऑफ लाइट पड़ रहा है तो उसमें जो पार्टिकल्स है आपको धुंध दिखाई देती है, उसमें पार्टिकल्स मूवमेंट करते दिखाई देते हैं डस्ट पार्टिकल की तरह। ठीक है, तो इस तरह से हम कोलाइडी जो पार्टिकल्स हैं उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, और इस तरह का जो बीम ऑफ लाइट से जो कोलाइडी पार्टिकल को ऑब्जर्व किया जाता है, इस इफेक्ट को बोला जाता है बेटा कौन सा, टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ओके, यहां देखें, this is happen due to the scattering of light by the particle of a dust and smoke in the air। ऐसा क्यों होता है, आपको पता होना चाहिए कि जो बीम ऑफ लाइट, अगर किसी हॉल से बीम ऑफ लाइट आ रही है और डार्क किसी में रूम में आ रही है, तो जो एयर है उसमें जो डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स हैं वो लाइट उनसे हिट होती है, और हिट होने के बाद उनके जो स्क्रेट करने के बाद वो जो पार्टिकल्स हैं वो हमें क्या है, मूवमेंट करते क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, और इसी इफेक्ट को बोलते हैं प्यारे बच्चों कौन सा, इस इफेक्ट को बोला जाता है बेटा कौन सा, टिंडल इफेक्ट।
क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। जैसे डायग्राम में यहां देखें, यहां पर दो तरह के सॉल्यूशन है। एक रहा कि सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डज नॉट शो अ टिंडल इफेक्ट। जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो कंप्लीटली क्या है, यूनिफॉर्म है। तो इसमें क्या है कि जब आप बीम ऑफ लाइट डालेंगे तो लाइट सीधी क्या है, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन बाहर निकल जाएगी। और जब अगर आपको पता है कि लाइट में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, किससे हिट नहीं होगी, तो उसकी इमेज हमारी आंखों पे नहीं बनेगी। क्लियर। तो दूसरा जो दे रखा है बेटा, यहां देखें, अ मिक्सचर ऑफ अ वाटर एंड मिल्क शो अ टिंडल इफेक्ट। आपको मैं बता दूं, आपने एक वाटर लिया और वाटर में थोड़ा क्या डाल दिया, दूध डाला, तो जो आप उसमें लाइट डालते हैं बेटा, बीम ऑफ लाइट, तो उसका जो बीम ऑफ लाइट उस पर क्या होगा बेटा, ऑब्जर्व होगा। क्यों? क्योंकि जो लाइट है उसमें जो मिल्क के पार्टिकल जो है उनसे हिट हो रही है, और हिट होने के बाद वो क्या बना रही है बेटा, इमेज। और इमेज बना रही है तो वो हमारी आंखों द्वारा क्या हो रही है, ऑब्जर्व हो रही है। तो प्यारे बच्चों पता होना चाहिए कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो तो टिंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व नहीं करेगा, लेकिन जो आपका मैं तुम्हें बता दूं, जो मिल्क है, मिल्क का सॉल्यूशन, यानी कि पानी में आपने मिल्क डाल रखा है और उस पर आप बीम ऑफ लाइट डाल रहे हैं, तो उस पर आप जो कोलाइडी पार्टिकल्स हैं उनकी विजिबिलिटी देखते हैं, वो देखे जा सकते हैं और उनकी मूवमेंट को ऑब्जर्व किया जा सकता है। और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, टिंडल इफेक्ट बोला जाता है, जो डायग्राम के द्वारा क्या हो रहा है बेटा, शो हो रहा है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो कोलाइडी पार्टिकल्स हैं उनको किस तरह से ऑब्जर्व किया जा सकता है और किस तरह से देखा जा सकता है। और कोलाइडी जो सॉल्यूशन होता है उसका नेचर क्या होता है बेटा, हेट्रोजीनियस होता है। लगता तो ऐसा है कि वो होमोजीनियस सॉल्यूशन है, लेकिन रियली में एक्चुअली होता क्या है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है बेटा। कौन सा, हेट्रोजीनियस। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां देखें बेटा, आपके लिए बहुत बेहतरीन और अच्छी वाली पिक्चर लेकर आया हूं मैं। आपने इसको कभी ऑब्जर्व भी किया होगा बेटा, आपने कभी ऑब्जर्व भी किया होगा। देखो ये जो डायग्राम में शो हो रखा है, देखो यहां पर देखें बेटा, ये वाला, इसमें देखें, ये टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पास थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। आपने देखा है कि कभी आप घने जंगलों में गए हो जहां पे बहुत सारे पेड़ हैं, उनमें से जो लाइट आती है, लाइट अगर अंदर आ रही है उनके पेड़ों के बीच में से, तो आपको लगता है जैसे स्मोक सा निकल रहा हो, धुआं सा निकल रहा हो। ठीक है, तो वो क्या है, वो भी क्या है बेटा, आप एग्जाम्पल है किसका, टिंडल इफेक्ट का। यहां देखिए, इन फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन टिनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। जो मिस्ट होते हैं बेटा उसमें पानी की ड्रॉपलेट होती हैं, ठीक है, विच एक्ट एज अ पार्टिकल ऑफ अ कोलाइडी डिस्पर्स इन एयर। वो क्या है बेटा, आपका एक्ट करते हैं किससे, कोलाइडी पार्टिकल से, और कोलाइडी पार्टिकल्स क्या होते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं किसमें, एयर में। जैसे यहां पर देखो ये जो हमें धुंध दिखाई दे रही है, बहुत सारे पेड़ हैं, पेड़ के अंदर क्या है, लाइट आ रही है, लाइट में जो एयर में क्या है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनसे टकरा रही है, और टकराने के बाद ये क्या है, स्मोक सा हमें दिखाई दे रहा है। इसको बेटा, ये एग्जाम्पल है किसका बेटा, टिंडल इफेक्ट का। तो आप किसका इफेक्ट है, किसका एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, ये एग्जाम्पल है किसका, टिंडल इफेक्ट। तो पता होना चाहिए बेटा कि जो टिंडल इफेक्ट है उसको ऑब्जर्व किया था किसने, टिंडल ने, और उन्हीं के नाम पर उनका क्या है, ये इफेक्ट का नाम रख दिया, और उस इफेक्ट को बोला जाता है बेटा कौन सा, टिंडल इफेक्ट। तो इसमें हम कोलाइडी पार्टिकल्स को क्या है, देख सकते हैं जब किसी पर बीम ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट से क्या हो रही है, पास हो रही हो, और उसमें जो कोलाइडी पार्टिकल्स हैं वो मूवमेंट करते दिखाई दे रहे हो, तो वो उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस तरह का जो इफेक्ट है उसको बोलते हैं हम बेटा कौन सा, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट बोलते हैं बेटा। ठीक है, आगे देखें। अब है यहां देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ अ कोलाइड्स। जो कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, तो मैंने बताया था जो कोलाइडी पार्टिकल्स कौन से होते हैं, जो जेली लाइक सबस्टांस होते हैं। जो जेली लाइक सबस्टांस होते हैं जो जिगजैग मूवमेंट करते हो, जिनमें जिगजैग मूवमेंट होती हो, वो आपके कौन से होते हैं, कोलाइडी पार्टिकल्स होते हैं। और उनकी कुछ क्या होती है प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप इससे भी टिंडल इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहां देखें, पहला पॉइंट है, कोलाइड्स आर बिग इनफ टू द एस्केप ऑफ अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल। ये कह रहा है कि जो कोलाइडी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, क्या है, आर बिग इनफ, इतने बड़े होते हैं कि उस पर जब बीम ऑफ लाइट आप डालते हैं
तो आप क्या है जो पाथ है जिससे लाइट गुजर रही है वो विजिबल हो जाता है, उसको आप आंखों से क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। ओके। दूसरा, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज अ कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल। ये कह रहा है कि जो कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं वो कभी भी सेटल डाउन नहीं होते, क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं वेट में, तो कभी भी सेटल डाउन नहीं होते हैं, लगातार एयर में क्या करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। तो लेकिन इनको ऑब्जर्व कब करते हैं, जब बीम ऑफ लाइट आप क्या करते हैं, पास करते हैं। ओके, तब इनको ऑब्जर्व किया जा सकता है। तीसरा, थर्ड पॉइंट है बेटा, ये कह रहा है कि दे कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ये कह रहा है कि जो कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं उनको हम एक सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड द्वारा क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं और बहुत ही क्या होते हैं, जिगजैग मूवमेंट करते हैं। तो इनको हम सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड द्वारा इनको अलग नहीं किया जा सकता। इनको सेपरेट करने के लिए एक स्पेशल टाइप की टेक्निक्स यूज होती है, और उस टेक्निक्स को क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं बेटा। यहां देखें, ये कह रहा है बट आ स्पेशल टेक्निक्स ऑफ अ सेपरेशन नॉन एज अ सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज टू सेपरेट अ कोलाइडी पार्टिकल्स। अगर आपको बुझे कोई बोले कि कोलाइडी पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कोलाइडी पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए हम कौन सा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या करते हैं, यूज में लाते हैं। ओके बेटा, तो ये क्या थी, ये प्रॉपर्टी थी किसकी बेटा, कोलाइडी सॉल्यूशन की। तो आपको मैंने आपको आज क्या बताया, दो टाइप के आपके मिक्सचर पढ़ाए थे, एक था आपका सस्पेंशन और एक आपका कोलाइडी सॉल्यूशन। तो दोनों ही किस टाइप के एग्जांपल्स होते हैं, ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हैं बेटा, और जिनको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो नॉन क्या होते हैं, यूनी क्या होते हैं, कंपोजिशन की होती है, और जिसको सेपरेट किया जा सकता है। तो आई होप बेटा आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक बेटा बाय बाय, थैंक यू।